रीवा में पबजी गेम खेलने की लत में पति ने अपनी ही नवविवाहित पत्नी की गला घोंट कर हत्या कर दी है। मामला जिले के गुड़ थाना क्षेत्र ग्राम गुड़वा का है, जहां पति के दिन भर पबजी खेलने से परेशान होकर पत्नी ने उसे गेम खेलने की बजाय कुछ काम करने की सलाह दी। लेकिन पत्नी की यह सलाह पति को इस कदर नागवार गुजरी कि उसने पत्नी का ही गला घोंट दिया। दरअसल 6 माह पहले अग्नि के साथ फेरे लेकर जिसके साथ साथ 7 जन्मों तक साथ निभाने की कस्में खाई थी, उसी पति ने 25 साल की पत्नी नेहा पटेल को मौत की नींद सुला दिया। मोबाइल पर गेम पबजी खेलने की लत पति रंजीत पटेल को ऐसी लगी कि पत्नी की हर बात उसे नागवार गुजरने लगी। पति दिन भर पबजी पर गेम खेलता और वह कोई काम नहीं करता, जिसे लेकर अक्सर पत्नी उसे कुछ काम करने की सलाह देती और इसी बात पर दोनों में अक्सर झगड़े भी होते। घटना दिनांक की रात भी पत्नी ने पति को पबजी खेलने की बजाय रोजी रोजगार करने की सलाह दी तो वह भड़क उठा और कमरे के भीतर ही गमछे से नेहा का गला घोंट दिया। घटना के वक्त परिजन दूसरे कमरे में मौजूद थे, उन्हें इस घटना की जरा सी भनक तक नहीं लगी। वहीं रंजीत घर का दरवाजा बाहर से बंद कर रातों रात फरार हो गया और बाद में उसने अपने साहू को मैसेज भेजकर नेहा को जान से मारने की जानकारी दी। डीएसपी हेडक्वार्टर उदित मिश्रा ने बताया कि शव घर के अंदर मिला है, उसके गले पर निशान है। घटना के बाद से पति फरार है, वह पबजी गेम खेलता था। इस बात को लेकर पति पत्नी में विवाद भी होता था। फिलहाल मायके वालों के बयान भी लिए गए हैं और जल्द ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होगा। जी, ये कल दिनांक में सूचना मिली कि एक जो है घटना हुई है, एक बॉडी मिली हुई है। तस्दीक करने जो है थाना प्रभारी गुड़ और उनकी टीम गई, जिस पर ये मौके पे फॉरेंसिक टीम, तहसीलदार इत्यादि गए और मौके के सभी चीज़ों का परीक्षण किया गया। मौके से ये पाया गया कि एक नवविवाह था जिसकी शादी मई में हुई थी इसी वर्ष। पति से अनबन चलती थी कुछ काम को लेकर के। पति जो है पबजी गेम खेलता अक्सर रहता था और मोबाइल और अन्य चीज़ों में अक्सर मशगूल रहता था। इस बात को लेकर के कि कुछ कार्य नहीं करता है, इस बात को लेकर के जो है इन लोगों की लड़ाई झगड़ा आपस में कंटिन्यूअस चलता रहता था। और घटना दिनांक को भी वह जो हमको प्रथम दृष्टया समझ में आ रहा है और जो डॉक्टर से बात हुई है, संदेहास्पद परिस्थितियों में उसकी मौत हुई है। इसमें से ये समझ में आ रहा है कि प्रथम दृष्टया कि उसकी गला घोंट करके हत्या की गई है। घटना के सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है, परिजनों के बयान नोट किए जा रहे हैं और निश्चित तौर पे इसमें एफआईआर होकर के आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। परिजनों का आरोप है कि दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। जी, जैसा कि आपने बताया, अभी परिजनों के बयान चल रहे हैं। अगर जो भी तथ्य आते हैं, दहेज के बारे में भी बात आती है, तो उन सभी सुसंगत धाराओं को इसमें भी समावेशित किया जाएगा और विधि अनुसार इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। हत्या के बाद एक यूजर के मैसेज, उसके मोबाइल पे मैसेज भी किया गया। एक मैसेज मिला है जो इसका जीजा मतलब साड़ू भाई है, उसके फ़ोन से एक मैसेज रिकवर हुआ है। उस फ़ोन के मैसेजेस के बारे में हम साइबर फॉरेंसिक्स और साइबर सेल को भी ये फॉरवर्ड किए हैं कि उस मैसेज की तथ्यता को जाने की वो मैसेज उसके द्वारा किया गया है, किसी नंबर से किया गया है। ये सारी चीज़ों की भी जाँच चल रही है। आरोपी गिरफ्तार हुआ था? आरोपी घटना करके फरार हो चुका था और हमारी 3-4 टीमें लगातार लगी हुई हैं अलग अलग क्षेत्र में। जैसे ही आरोपी गिरफ्तार होगा आपको सूचित